हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है इस कंप्लीट वैदिक मैथमेटिक्स सीरीज के अब तक के प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, एंड इफ नॉट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड वॉच देम। तो इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। वी विल स्टार्ट विथ अ क्विक रिकैप ऑफ द टॉपिक्स जो कि अब तक हमने कवर कर लिए। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दीज आर द टॉपिक्स जो कि हमने डिस्कस किया अपने प्रीवियस लेक्चर्स के दौरान। सबसे पहले हमने देखा हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन नंबर। उसके बाद हमने देखा मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर्स विथ एनी 2 डिजिट नंबर्स और मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर विथ एनी 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक्स जो कि हमने अब तक ऑलरेडी कवर कर लिया अपने पास्ट लेक्चर्स में। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया है तो अगेन आई रिक्वेस्ट प्लीज गो एंड वॉच देम। ओके, सो आज वी विल फोकस ऑन लर्निंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए गिवन नंबर व्हेन दैट नंबर कंटेन्स ओनली डिजिट 9। ठीक है, ऐसे नंबर्स का वैदिक मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा सा ट्रिक है जिसको यूज करके हम ऐसे किसी भी नंबर्स को काफ़ी क्विकली एंड विदाउट यूजिंग पेन पेपर हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल मेंटली। ठीक है, इनिशियली में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट वंस आप कुछ प्रैक्टिस कर लेते हो कुछ वर्किंग एग्जांपल्स के साथ, तो यू विल सी योरसेल्फ कि आप ऐसे किसी भी नंबर को आप मेंटली कर पाओगे एंड विथ ग्रेट एक्यूरेसी। सो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स के केस होंगे अपने पास। तो जो नंबर 999 है इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लायर कह रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लायर को हम MR से डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पे आई विल से दिस एज मल्टीप्लिकेंट एंड आई विल डिनोट दिस एज MD। ठीक है, तो पहला टाइप हो जाएगा वेयर नंबर ऑफ डिजिट्स इन मल्टीप्लिकेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स इन मल्टीप्लायर। ठीक है, सेकेंड टाइप हो जाएगा मल्टीप्लिकेंट का डिजिट मल्टीप्लायर के डिजिट से लेस होगा, एंड थर्ड विल विद द रिवर्स केस, यानी कि द डिजिट्स इन मल्टीप्लिकेंट विल बी ग्रेटर देन द डिजिट्स इन मल्टीप्लायर्स। ठीक है, तो इन तीनों टाइप्स को कैसे हमें निकालना है इनका मल्टीप्लिकेशन, वो हम आज सीखेंगे क्विकली। तो पहले इसको समझ लेते हैं एंड देन फिर आई विल सी दिस विथ सम मोर वर्किंग एग्जांपल्स। आइए, टाइप 1 यानी कि मल्टीप्लिकेंट का डिजिट एंड मल्टीप्लायर का डिजिट सेम होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं 243 इंटू 999। ठीक है, दोनों नंबर्स के डिजिट सेम है। इन तीनों ही टाइप में आंसर जो हम निकालेंगे वो 2 पार्ट में निकालेंगे। ठीक है, आंसर जो होगा वो 2 पार्ट में होगा। जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है उसका आंसर सिंपली जो अपना मल्टीप्लिकेंट है उसमें हम -1 कर देंगे, यानी कि जो मल्टीप्लिकेंट है उसमें -1 अगर करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड का आंसर मिल जाएगा। राइट हैंड साइड वाला आंसर क्या होगा? इट इज़ नथिंग, सिंपली हमें ये जो नंबर है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? इन सारे नंबर्स को हमें क्या करना है कि 9 से सब्ट्रैक्ट करना है इन सारे नंबर्स के डिजिट्स को, एक्सेप्ट द लास्ट वन को हम 10 से करेंगे। द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, आई होप कि यू विल ऑल बी क्लियर कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। तो मैं डायरेक्टली इसका कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ। 2 को 9 से माइनस करेंगे 7, 4 को 9 से माइनस करेंगे 5 एंड 3 को हमें 10 से माइनस करना है, सो दिस विल बी 7। ओके, सो एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 242। तो आवर फाइनल आंसर विल बी 242,757, है ना इजी। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें हम 243 ये जो मल्टीप्लिकेंट है इसमें हमने सारे डिजिट को 9 से माइनस किया एक्सेप्ट लास्ट में। अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हम मल्टीप्लिकेंट -1 कर रहे हैं, यानी कि रेदर देन हम कॉम्प्लीमेंट यूज करें, ऐसे केसेस में हम डायरेक्टली उस नंबर को जो अपना लेफ्ट हैंड साइड में आया है उसको हम सबको 9 से भी माइनस कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। सबको आप 9 से माइनस करो, 9 - 2 7, 9 - 4 5 एंड 9 - 2 7, तो बोथ आर सेम।
ओके, और क्विक एग्जांपल लेते हैं। 248 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम्स 9 के साथ, ठीक है। क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड is simply 2486 minus 1, so it will become 2485 and राइट हैंड साइड का आंसर क्या हो जाएगा? इस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, कैसे निकाला हमने? इस डिजिट को 10 से हमें माइनस करना है, सो 10 माइनस 6 4, एंड देन रेस्ट ऑफ डिजिट को हमें 9 से करना है। 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 4 5 एंड 9 माइनस 2 7, so 7514, ठीक है। सो आवर ओवरऑल आंसर विल बी 24857514, ठीक है। ओके, अब टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 2 यानी कि मल्टीप्लिकेंड की जो डिजिट होगी वो मल्टीप्लायर के डिजिट से लेस होगी, ठीक है। एग्जाम्पल एक लेते हैं, 23 इंटू 999। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड का जो डिजिट है वो मल्टीप्लायर से कम है, ठीक है। इसका भी आंसर 2 पार्ट में होगा। एंड अगर आप गौर करोगे, इसके पीछे अगर मैं 0 लगा दूं तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? 3 हो गए ना, एंड नंबर भी चेंज नहीं हुआ, सो 0 to 3 इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो अपना ये टाइप 2 को भी हम टाइप 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी सेम तरीके से कर लेंगे। 23 माइनस 023 माइनस 1 कितना हो जाएगा अपना? 22, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है, ठीक है। इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या होगा? लास्ट वाले डिजिट को 10 से माइनस करेंगे, 10 माइनस 3 7, देन 9 माइनस 2 एंड 9 माइनस 0 9, ओके। सो आंसर विल बी 22977। आई होप टाइप 2 इज ऑल्सो क्लियर। इट्स क्वाइट ईजी। जितना भी हमें बस इसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेंड्स के लेफ्ट हैंड साइड में 0 जोड़कर उसके डिजिट्स को मल्टीप्लायर्स के डिजिट्स के बराबर कर देना है, एंड देन टाइप 2 विल कन्वर्ट इनटू टाइप 1, ठीक है, इजी। टाइप 3 थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। टाइप 3 यानी कि मल्टीप्लिकेंड का डिजिट विल बी ग्रेटर देन मल्टीप्लायर्स डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड में जो डिजिट है अपना वो 3 है, जबकि मल्टीप्लायर में जो नंबर ऑफ डिजिट्स वो केवल 2 है। ऐसे केसेस में क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे लेफ्ट पोर्शन कैसे निकालेंगे? अभी तक हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लिकेंड के डिजिट में 1 माइनस कर रहे थे, राइट। यहाँ पे भी सेम रूल होगा 436, लेकिन विथ ए क्लाउज। यहाँ पे क्या करना है हमें, इन ईच केस हमें कोशिश क्या करना है, टाइप 1 हो या टाइप 2 हो या टाइप 3 हो, इन तीनों ही केस में हमें क्या ट्राई करना है कि मल्टीप्लिकेंड का डिजिट समहाउ मल्टीप्लायर के डिजिट के बराबर हो। मल्टीप्लायर का डिजिट कितना है? 2। तो हम इसको क्या करेंगे, 6 से काउंट करते हुए हम इसको स्प्लिट कर लेंगे नंबर को 2 भाग में, इस प्रकार से कि नंबर ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाई के बराबर हो जाए इसका राइट वाला पोर्शन, ठीक है। तो राइट वाला पोर्शन विच इज 36 ये 2 डिजिट का है, और 99 भी 2 डिजिट का है, ठीक है। 1 प्लस लेफ्ट साइड ऑफ मल्टीप्लिकेंड, जो हमने नंबर ब्रेक किया उसका जो लेफ्ट सेक्शन है उसको हम 1 में ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 4 को ऐड कर दिया हमने, तो टोटल कितना हो गया, ये 5। लेफ्ट पोर्शन हो जाएगा 431। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, काफी सिंपल है। नाउ अब राइट साइड क्या होगा? राइट साइड में अब तक हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेंड निकाल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेंड नहीं निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ राइट सेक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेंड। मतलब ये जो मल्टीप्लिकेंड है इसको जो हमने स्प्लिट किया था उसमें जो उसका राइट वाला पोर्शन है विच इज 36, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 36। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 36 क्या हो जाएगा, 6 को 10 से माइनस करेंगे 4, 3 को 9 से माइनस करेंगे 6, ठीक है। तो आवर फाइनल आंसर विल बी 43164।
आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए मैंने, आई थिंक आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हो और ट्राई टू सॉल्व दिस 2 एग्जाम्पल्स जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आई होप कि आपने उसको कैलकुलेट कर लिया होगा स्क्रीन को पॉज करके। अब इसको देखते हैं, ये टाइप 1 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाउ कैलकुलेट इट मेंटली। 341 342 माइनस 1 341 एंड देन कंप्लीमेंट ऑफ दिस। सो कंप्लीमेंट ऑफ दिस क्या हो जाएगा? 2 में से 10 8, 9 माइनस 4 5 एंड 9 माइनस 3 6, 341658 इज द आंसर। ठीक है, इसका आंसर कैसे होगा? इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज मल्टीप्लिकेंड, माइनस करेंगे 1 इसमें, 4 2 5 6 7 8 9 1। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 2 से स्टार्ट करेंगे, 10 से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा ये? 8। रेस्ट ऑफ द डिजिट को हम 9 से माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा ये? 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 4 5। ठीक है, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड अपने आंसर का, 5 7 4 3 2 1 0 8। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस बाय 9। अब टाइप 2 को भी हमने देख लिया था, इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। यहाँ पे भी आप चाहो तो स्क्रीन पॉज कर लो और आपने अभी जो हमने मेथड सीखा उससे आप इसको कैलकुलेट करो एंड देन आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। आई होप कि आपने इसका कैलकुलेशन कर लिया होगा मेंटली और आपने इसका आंसर ऑलरेडी लिख लिया है स्क्रीन को पॉज करके। आइए देखते हैं इसको, हम अब सॉल्व करते हैं साथ में। ऐसे केस में टाइप 2 को हमने डिस्कस किया था कि हम टाइप 2 को टाइप 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जो मल्टीप्लिकेंड है उसके पीछे 0 जोड़ के और उसके नंबर को, डिजिट्स को हमें सेम कर देना मल्टीप्लायर्स के डिजिट से। नाउ ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लेफ्ट पोर्शन 41, ठीक है, और राइट पोर्शन इज सिंपली कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, यानी कि 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 4 5 एंड 9 माइनस 0 9। ठीक है, सो 41958 इसका आंसर हो जाएगा। और इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कितने 9 है? यहाँ पे टोटल 7 9 है, तो हमें इसको भी क्या करना है? अभी यहाँ पे 4 मल्टीप्लिकेशन है, 4 डिजिट्स है, तो हमें 3 डिजिट और चाहिए, तो हम 3 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट पोर्शन क्या हो जाएगा इसका? 7 8 2 4। ठीक है, एंड राइट पोर्शन क्या हो जाएगा? इस पूरे नंबर का मल्टीप्लिकेंड। 5 से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेंड निकालना, 5 को 10 से माइनस करेंगे 5, देन 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9। ओके, so 9992175 is the answer. You can see, एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ये जस्ट अ मेंटल कैलकुलेशन है, आपको पेपर पेन की जरूरत नहीं है। क्विकली आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज टाइप 3। टाइप 3 में हमने क्या कहा था कि मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर, इसके डिजिट को कैसे हम सेम करेंगे? 581 इंटू 99, यहाँ पे हम उसको स्प्लिट करेंगे ताकि इस प्रकार से कि राइट सेक्शन मल्टीप्लायर्स के डिजिट्स के बराबर हो जाए। ठीक है, अब अपना लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा आंसर? 581 माइनस 1 प्लस दिस 5, जो एडिशनल पार्ट है लेफ्ट साइड का वो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो दिस बिकम्स 581 माइनस 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5, this is 7 and this is 5. ओके, एंड राइट पोर्शन क्या हो जाएगा अपना? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 81, कॉम्प्लीमेंट ऑफ राइट पोर्शन ऑफ मल्टीप्लिकेंड। ठीक है, 81 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 को 10 से माइनस करेंगे 9 और 9 को 8 से माइनस करेंगे 19, सो 19। सो आवर आंसर विल बी 57519। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बी पार्ट का। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। सम ऑफ द असाइनमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इन एक्सरसाइज को मेंशन कर दूंगा एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस मेंटली। अगर प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस कर लो, बट आपको ट्राई करना है इसको मेंटली कैलकुलेट करना है एंड जस्ट राइट डाउन द आंसर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द कमेंट बॉक्स। ठीक है,
ओके, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। हमारे आने वाले सेशंस में हम क्या देखेंगे? द अपकमिंग टॉपिक्स विल बी बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। हम सीखेंगे बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। एंड फाइनली अपने मल्टीप्लिकेशन का जो फाइनल टॉपिक होगा दैट विल बी यूनिवर्सल मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि यहाँ से इस मेथड को सीखने के बाद हम लिटरली किसी भी नंबर पे इस मेथड को लगा सकते हैं। सो दिस रूल विल बी यूनिवर्सल, दिस विल नॉट बी स्पेसिफिक। तो अभी तक जो हम देख रहे थे, जैसे आज के सेशन में हमने देखा उस नंबर्स में नाइन्स होने चाहिए, है ना, या प्रीवियस सेक्शन में भी कुछ क्लाउजेस थे, बट यहाँ पे दैट विल बी यूनिवर्सल मेथड और आप उसको कहीं पे भी लगा सकते हो। तो आई होप यू एंजॉयड द कोर्स, एंड इफ यू रियली एंजॉयड द कोर्स, जस्ट एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले अपकमिंग सेशंस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए टाइमली। सो और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर कि मैं सबको रिस्पॉन्स दूँ। तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।